देखो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक। सो V एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अगर हम, या अगर मैं इसको सिंपली ऐसे लिखूं, V इक्वल्स आई आर, और अगर हम V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं, इफ यू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, सपोज दिस इज V एंड दिस इज अवर I। सो y एक्सिस पे कौन है हमारा, पोटेंशियल है, और x एक्सिस पे कौन है हमारा, करंट है। तो r हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, m। व्हाट इज m हियर, स्लोप। और स्लोप लाइन का क्या होता है, टेन थीटा होता है, और जो कि किसके बराबर है, r के बराबर है। तो y इक्वल्स एम एक्स, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन, और कहाँ से पास हो रही है, ऑरिजिन से। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओम्स लॉ। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो यहाँ स्लोप क्या होगा, टेन थीटा होगा, और वो किसके बराबर आ रहा है, रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। क्लास देखो, अगर किसी को ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वगैरह बनाने में डिफिकल्टी होती हो ना, तो मैंने कल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वीडियो अपलोड करा है। ठीक है, तो चाहो तो उसको पूरा देख सकते हो, एक बार उस पूरी को, वीडियो को एक बार देख लोगे तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम नहीं होगी फिर कभी। ठीक है, तो सभी तरह की स्ट्रेट लाइन तुम्हें ड्रॉ करना आ जाएंगी। ठीक है, तो y इक्वल्स एम एक्स, वाई इक्वल्स एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो किससे पास करता है, ऑरिजिन से पास करता है। ठीक है, अब ऐसा सोचो, दिस इज वी आई ग्राफ। अगर मैं इस वी आई ग्राफ को ऐसे बना लूँ, ठीक, वी आई ग्राफ, वाई एक्सिस पे हम आई लिख लें और एक्स एक्सिस पर हम वी लिख लें। ठीक, तो ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, क्लास, ओम्स लॉ बोलता है हमारा v इक्वल्स आई आर। ठीक है, अब वाई एक्सिस, ये v कौन से एक्सिस पर है, x पर है, और i किस पर है हमारे, y पर है, इंटू r। तो y इक्वल्स वन अपॉन आर इंटू एक्स, वाई इक्वल्स एम एक्स। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो यहाँ m का मतलब क्या होता है क्लास, स्लोप। स्लोप का मतलब टेन थीटा के बराबर आ रहा है, वन अपॉन आर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप लिखूंगा तो वो होगा टेन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर होगा, वन अपॉन आर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस बात को नोटिस करो अच्छे से, किस बात को नोटिस करो, इन दोनों ग्राफ को एक साथ देखो। वी आई ग्राफ में स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और आई वी ग्राफ, ये देखो वी आई ग्राफ में, वी आई ग्राफ में स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन आई वी ग्राफ में slope is inversely proportional to r, and what is r here class, resistance। क्लास देखो, दो ग्राफ हम लोगों को गिवन है, और तुम्हें ये बताना है कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मटेरियल ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कि मटेरियल बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और सेम बात तुम्हें किसमें बतानी है, एग्जाम्पल नंबर टू में। अब देखो, फर्स्ट केस में इट इज़ आई वी ग्राफ और वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ में स्लोप इक्वल्स टेन थीटा, एंड दैट इज आर। तो किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब देखो, ए का स्लोप और बी का स्लोप, किसका स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप ज़्यादा है। तो बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा किसके कंपेयर, तो जिस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब उसी तरह से इस एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ये वी आई ग्राफ है कि आई वी ग्राफ है, आई वी ग्राफ है। अगर मैं आई वी ग्राफ में स्लोप लिखता हूँ, तो स्लोप विल बी टेन थीटा, और स्लोप आर के बराबर। अब देखो, जिसका स्लोप कम होगा
उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब हमें साफ दिख रहा है कि ए का स्लोप कम है इसके कंपैरिजन में बी के, तो ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बी का रेजिस्टेंस कम होगा। अब तुम ध्यान से देखो, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ बात को। अगर डायरेक्ट तुम्हें ऑप्शन पिक करना हो तो तुम ऐसा सोचो, इस वाले ग्राफ में, इन दोनों ग्राफ में देखो, पहले वाले ग्राफ में कौन सी लाइन वी के करीब है, कौन सी लाइन वी के करीब है, ए करीब है बी करीब है, बी, तो बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए का रेजिस्टेंस कम होगा। सेकंड वाले ग्राफ में कौन सी लाइन वी के करीब है, ए, तो ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बी का रेजिस्टेंस कम होगा। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सिंपली ग्राफ में देख लो कि कौन सी लाइन वी के करीब है और उसी का रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखो क्लास, हम लोगों को इस ग्राफ के अंदर इन सारे रेजिस्टर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें टेक्निक बताई है कि जो लाइन वी के करीब होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ वी के करीब कौन है, ए, ए का रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम होगा और डी का रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे छोटा कौन, डी, डी के बाद सी, सी के बाद बी और बी के बाद, तो वी कैन से आर डी, देन आर सी, देन आर बी एंड देन आर ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। क्लास, इन दिस न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ आर ए एंड आर बी, ओके, एंड आई वी ग्राफ इज if IV graph is given, IV graph is given, so slope will be directly proportional to R. Slope equals R or slope inversely equals to R. It will be inversely. We can write for IV graph slope equals tan theta equals 1 upon R. So you will this equation to solve. Okay. So we can say RA upon RB will be tan theta. In ए के सामने क्या लिखोगे, यू विल राइट बी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बी के सामने क्या लिखेंगे हम, ए, करेक्ट। व्हाट इज एंगल, व्हाट इज थीटा बी, 60 डिग्री, एंड व्हाट इज थीटा ए, 30 डिग्री। सो आर ए अपॉन आर बी, व्हाट इज 10 60 √3, 1 upon √3, so you will get 3 ratio. So those who are getting 3 ratio 1, it is the correct answer.